तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, कंपटीशन अपना लीलू जीत चुका था, लेकिन इसका असली विनर सही में अगर कोई था तो वो युलान था। उसने खुद बताया भी था। गाइज मैं सोच रहा हूँ कि सैटरडे संडे परसूट ऑफ द ट्रुथ ही डालूं और कोशिश करूंगा आधे घंटे से लंबा वीडियो डाल सकूँ। तो वैसे भी मैं 15 मिनट का वीडियो डालता हूँ, आधे घंटे की अगर सैटरडे और संडे डाल देता हूँ मतलब 4 दिन के बराबर तो हो ही जाएगा। उम्मीद है फिर आप रोओगे नहीं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम खत्म हो चुका था और अब बच्चों का वीकेंड ऑफ था। वीकेंड क्या बोलूं, वीक ऑफ था पूरा। और इस समय लीलू को काफी अटेंशन मिल रहा था, जो कि इसे रास नहीं आ रहा था, क्योंकि लॉन्डे को ना थोड़ा लाइमलाइट से दूर रहने की आदत थी, पसंद था इसे। लेकिन फिलहाल घर पे ये बहुत रिसर्च कर रहा था रेजोनेंस आर्ट, स्पिरिचुअल लिक्विड्स को भी स्टडी कर रहा था। फिलहाल ये नहीं मतलब घर में था और इसका एक बॉडीगार्ड था जो कि रेजोनेंस मास्टर स्टेज पे था, उसके फर्स्ट टायर में, जैसे कि हम स्प्राउटिंग सीड टायर कहते हैं। और उस पर लीलू अपना अटैक कर रहा, क्योंकि अगर आपको रेजोनेंस मास्टर स्टेज में जाना है तो आपको पहले 10th सील स्टेज को पार करना पड़ता है। उसके बाद जो रेजोनेंस मास्टर स्टेज होता है 3 टायर्स में, मतलब 3 सब डिविजन्स में डिवाइडेड है। पहले को कहते हैं स्प्राउटिंग सीड टायर, मतलब आपका रेजोनेंस ना बीज के समान इकट्ठा होने लगता है। दूसरा जो टायर है वो है पैटर्न जेनेसिस टायर, इससे थोड़े रेजोनेंस के मार्किंग्स बनने लगते हैं, पैटर्न्स कह सकते हैं। और तीसरा है इवॉल्विंग रेजोनेंस टायर, आपका रेजोनेंस में इवोल्यूशन होने लगता है, लेवल के लिए आप ब्रेक थ्रू करने वाले होते हो। जो बॉडीगार्ड था ना वो अपने पावर को थोड़ा सप्रेस करके था, मतलब 10th सील के आसपास रखता है कि लीलू से बैटल कर पाए। वो बंदा फिर जब बैटल खत्म हो जाता है तो तारीफ करता है इसकी, यंग लौड़ा बहुत इंप्रेसिव हो, 8 सील का पावर है आपका, प्रेशर काफी खतरनाक है। मतलब मैं लीलू भी अपना स्माइल करता है। फिर यहाँ के बाद काइवे से मिलता है। आज के दिन इस लड़के ने रेड स्कर्ट पहना था, खतरनाक डिजाइन बने हुए थे कपड़े पे, काफी स्पाइसी दिख रही थी, वो एक फूले हुए खिले हुए फूल के समान थी यार। गाइस अभी तो मैंने एक चीज और देखा, टाइम तो नहीं मिलता बट आज मैंने देखा, मार्शल यूनिवर्स शुरू हो चुका है यार, 2 एपिसोड आ भी चुके। जिन्होंने भी नॉवेल नहीं देखा होगा जाके देख लेना, मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है पूरा प्लेलिस्ट, इधर लिंकिंग भी आ जाती है। और फिर ये बाहर में कुछ डिस्कशन कर विला का जो प्रॉफिट वगैरह हो रहा है कि हमारे पास लगभग 3 लाख के आसपास प्रॉफिट आ रहा है। मतलब स्काई गोल्ड है यार, अपने जैसा मत समझना कि 3 लाख रुपए, 3 लाख सोने की मुद्राएं थी। और ये कमाल था वो जो सीक्रेट वाटर सोर्स था उसका। और लीलू तो अब ज्यादा भी प्रोड्यूस कर सकता था क्योंकि इसका पावर लेवल अब 8 सील पे था। और फिर ये इन्फॉर्मेशन बता जो मोलिंग है मो फैमिली का, वो लोग बेकू प्रोविंस के रहने वाले हिसाब से वो सॉन्ग फैमिली को कुछ सीक्रेट वाटर सोर्सेस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ लिंकिंग बताती कि वो जो लड़की है वो मेरे से कंपटीशन रखती। अब लीलू को पूरा माजरा समझ में आता है कि देखो हमें उसे हराना पड़ेगा, अभी फेस्टिवल होने वाला है उसमें। और लिंकिंग बताती देखो यार हर बार मैं ही नहीं जीतती थी सेल्स कॉलेज में, कभी वो भी जीतती थी। लीलू हंसता है, मतलब वो आपकी आर्च एनिमी है। लीलू पूछता है कि कूलिंग है ना उनका इंक वाटर विला है, उनके प्रोडक्ट कैसे। बताती है कि यार उनका टेम्परिंग स्ट्रेंथ 62%, फर्स्ट ग्रेड का उनका ब्लैक स्टार स्पिरिट लिक्विड है। और उनका जो सेकंड ग्रेड का प्रोडक्ट है उसे कहते हैं ब्लैक मून स्पिरिट लिक्विड, का भी टेम्परिंग स्ट्रेंथ 61 है। थर्ड ग्रेड की बात करें तो ब्लैक ग्लोरी प्यूरिफाइंग लाइट, उसका टेम्परिंग स्ट्रेंथ 60 है। तो मतलब ये लोग काफी खतरनाक लोग थे, लीलू को समझ में आ रहा था। और जो देखो वो अज़ूर स्पिरिट लिक्विड वो 5th ग्रेड के वाटर लाइट सोर्स से बनता है, रेजोनेंस से मतलब लीलू के। अब क्योंकि लीलू का वाटर ग्रेड रेजोनेंस 6 लेवल पे जा चुका था और प्योर बना सकता था, इनके जाने के बाद लीलू वही कर 6th ग्रेड के स्पिरिचुअल लाइट्स मतलब ये रिफाइन करता है। काइवे भी इसे वाटर सोर्सेज दे के जाते स्पिरिचुअल लिक्विड्स ताकि अपने लेवल को भी बढ़ा सके। और काइवे फिर मतलब वापस भी आती बीच में, तो मतलब मैं आपका कितना ख्याल रख रही हूँ ये सब चीजें कि आपको ग्रेड का स्पिरिचुअल लिक्विड भी मिल रहा है। लीलू कहता है अगर आप मुझे मारने का डर नहीं रहता, अगर मुझे पीटती नहीं तो मैं आपको कब का हक कर लिया होता। काइवे हंसती कि ये सब जो तुम्हारी जादू है ना कॉलेज की लड़कियों पर चलाया करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। और फिर अपना काइवे मटकते हुए यहाँ से निकल जाती है। इधर जो छुट्टियां थी हफ्ते भर की वो बीत चुकी थी। लीलू फिर से साउथ विंड एकेडमी आया हुआ था, तो आज ये लोग पूरा कर रहे थे अपना स्कूल वगैरह जो भी अभी से मिलना था, जो भी चीजें थी। तो थोड़ा इमोशनल भी सभी लोग थे। यहीं पर इन लोगों ने मतलब अपने दिन शुरुआत किए थे एज अ कल्टिवेटर बोल लो, रेजोनेंस मास्टर बोल लो या जो भी बोल लो। और लीलू इस दौरान खड़े होगा ना गालियों मार रहा था कुछ लोगों, जी वांग, सोन युन फेंग, थोड़ा बहुत लू किंगेर को भी कि उसकी वजह से यार मैं फर्स्ट आ गया फालतू में। लू किंगेर पीछे से आती कि मतलब फर्स्ट भी आ गया और मुझे गाली मार रहा हो। लीलू का जो रेपुटेशन था ना लू किंगेर से ऊपर जा चुका था जब से ये फर्स्ट आया था, खास करके उस बैटल को देख करके। अब इस दौरान इनकी नजर पड़ती है सोन युन फेंग पर, जिसने की ब्लैक ड्रेस पहना, के आसपास 2 बॉडीगार्ड थे। सोन युन फेंग के सामने एक फैमिलियर बंदा था। लीलू जब ध्यान से देखता तो भाई वो युलांग था। इसे समझ में नहीं आता वो करना क्या चाहता युलांग। बाकी बच्चे बताते हैं कि बेसिकली युलांग उसे ग्रीट करने गया था, सोन युन फेंग ने उसे चमाट मार दिया था। युलांग भी इधर आता है काफी दर्द में था, बस बेसिकली वो उसे चिढ़ाने गया था, बट इसकी एक्टिंग उतनी अच्छी थी नहीं तो सोन युन फेंग ने उसे पीट दिया था और उसके मुंह से खून आ रहा था। वो युलांग ने अपना कुछ एक्टिंग किया था, कुछ खून वगैरह लगाया होगा पहले। युन फेंग को ये और गंदा फंसा रहा था क्योंकि डीन का आदेश था कि जिसे भी एशल सेल्स कॉलेज में जाना है उसे मौजूद रहना पड़ेगा, तभी उसे स्लॉट मिलेगा। और युलांग इधर जमीन पे गिरा हुआ। डीन भी यहाँ पर आ जाते हैं कि सोन युन फेंग तुम ये क्या कर रहे हो, मैं अभी जिंदा हूँ, तुम कॉलेज के मतलब एकेडमी के रूल्स तोड़ रहे हो। बेसिकली इसने बस युलांग को ढकेला था, युलांग ऐसा जमीन पे गिर गया था मानो उसके पैर हाथ टूट गए हो। फिर एक गुस्से में बोल देते हैं डीन की आज से सोन युन फेंग साउथ विंड एकेडमी का स्टूडेंट ही नहीं है, बाहर फेंक दो। सोन युन फेंग चीखे मार रहा था, नहीं मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा है। डीन बोलते हैं
मानना तो तुम्हें पड़ेगा और नहीं मानोगे तो जाओ एस्ट्रल सेज कॉलेज। यूनफेंग को यहाँ से जाना पड़ता है। लीलू किंगेर से बोल रहा था यार इसकी एक्टिंग खतरनाक है। ओल्ड डीन जो थे वो यूलांग से मिलते, हमारी एक्टिंग अच्छी थी। अब यूलांग खड़ा हो जाता है पर फिर भी थोड़ा सा ऐसा चीखे मारा था, बहुत दर्द हो रहा है। इसलिए डीन ने इसे ऑर्डर दिया था कि तुम्हें एक्टिंग करनी है, और ओल्ड डीन फिर स्माइल देते हैं। वैसे भी वो बंदा सोन यूनफेंग सही नहीं था, जो अपने लोगों को धोखा दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे लोग मेरे कॉलेज में पढ़े और यहाँ से एस्ट्रल सेज कॉलेज जाए, वो इन्हें पसंद नहीं था। तो फिलहाल ये जो सेरेमनी रहती है ना, कॉलेज खत्म हो जाता है, टॉपर कौन है उनको अवार्ड वॉर्ड मिलते हैं, तब वो खत्म हो जाता है। उसके बाद डीन लीलू, लू किंगेर, यूलांग और जाओको को प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। जाओको जानता था कि मेन काम तो लीलू ने किया था, इसके अलावा यूलांग ने जो उसने वो बहादुरी दिखाई थी, खुद का टोकन तोड़ दिया था, जाओको का भी तोड़ दिया था। लीलू भी कहता है सर आपने हमें बुलाया, अच्छी बात, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बोलते क्या मैं मर चुका हूँ कि मैं नहीं बोल सकता? तभी यूलांग फिर शुरू हो जाता है। डीन देखे मैं अगर किसी की इज्जत करता हूँ सबसे ज्यादा तो वो आप ही है, ये आप ऐसा डेड वर्ड मत लगाया करिए अपने नाम के आगे, मैं मर चुका हूँ, मुझे पसंद नहीं बिल्कुल। और डीन इस समय फिर यूलांग को घूरते हैं, थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं फिर कि अब 2 महीने बाद एस्ट्रल सेज कॉलेज चले जाओगे, यहाँ पर तुम्हारे सपनों की असली शुरुआत होगी। लेकिन कुछ भी हो जाए तुम लोग हमेशा साउथ विंड एकेडमी के एल्यूमिनाई रहोगे, और अगर हाँ तुम लोग जियांग किंगेर जैसे स्ट्रॉन्ग बन पाए तो बहुत अच्छी बात तुम लोगों के लिए रहेगी, क्योंकि देखो वहां पर बहुत पावरफुल लोग हैं। बस जियांग किंगेर यहाँ से गई थी पढ़ के, लेकिन वहां पर भी उसे कोई सप्रेस नहीं कर पाया था, उसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक थी वो। और फिर डीन इन्हें कुछ ट्रेल्स वगैरह देते हैं, जैसे बिटर लोटस पिल्स थे, जो कि अगर आप 10th सील पे हो और इसे यूज करते हो तो आपका रेजोनेंस का जो पावर लेवल है ना जल्दी बढ़ेगा, तो आप रेजोनेंस मास्टर लेवल पे जल्दी पहुंच सकते हो। यूलांग फिर बोलता है अगर आपको कोई बुरा बोला मेरे सामने तो मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगा। डीन फिर से इसे लुक देते हैं, लेकिन इन्हें फिर समझा रहे थे कि देखो यार पूरे जिया किंगडम में एस्ट्रल सेज कॉलेज टॉप कॉलेज है, तो तुम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तो बहुत आगे जाओगे। और फिर ये लीलू की भी तारीफ करते कि तुमने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया। लीलू मानो बहुत इमोशनल हो जाता है, कुछ बोल नहीं पा रहा था। और लीलू जब ये लोग यहाँ से निकलते हैं तो इसे मालूम था कि 2 महीने का इनके पास टाइम है एस्ट्रल सेज कॉलेज जाने के लिए, और इसे बहुत अच्छे तरीके मेहनत करना पड़ेगा, पावर लेवल बढ़ाना पड़ेगा। एटलीस्ट 10th सील स्टेज पर तो ये पहुंच जाए, रेजोनेंस मास्टर स्टेज पे पहुंच गया तो बहुत अच्छी बात है। और समय बहुत जल्दी निकल रहा था, देखो 15 दिन बीत चुके थे। लीलू का पावर लेवल फिलहाल 9th सील पे पहुंच चुका था। साथ में वो जो स्पिरिचुअल लिक्विड्स वगैरह की प्रैक्टिस कर रहा था, तो अब ये 2nd ग्रेड का जो स्पिरिचुअल लिक्विड्स होते हैं वो बना पा रहा था। इसे आप अब 2nd ग्रेड का रेजोनेंस आर्टिफाइसर भी कह सकते हो। तो लीलू का ध्यान अब उस टेक्निक पर जाता है जो उसके मम्मी पापा ने छोड़ा था, एक्वायर्ड रेजोनेंस गॉडली फोर्सिंग। जब ये रेजोनेंस मास्टर स्टेज पे पहुंचे तो इसका दूसरा वाला ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक रेजोनेंस, उसमें इसे फिर से आर्टिफिशियल रेजोनेंस एंट्री करानी पड़ेगी। जैसे इसके पास अभी वाटर लाइट है तो कुछ और इसे यूज करना पड़ेगा। तो लीलू के पास एक टैबलेट था, मतलब स्क्रॉल टाइप था समझ लो, उसमें एक्वायर्ड रेजोनेंस गॉडली फोर्सिंग आर्ट था। उसे समझ में आता कि ये जो चीज है हासिल करना कितना मुश्किल था। इसके मम्मी पापा ने कड़ी मेहनत की होगी, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल से बनता है। जैसे अगर किसी को एक्वायर्ड फायर रेजोनेंस बनाना है भाई, उसके लिए फिर तुम्हें अलग अलग प्रकार की फायर एनर्जी के मटेरियल्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, उन्हें टेम्पर करके लेवल तक बैलेंस करना पड़ेगा। बाद आप अपने ब्लड एसेंस को यूज करके इसे एक्वायर कर सकते हो या अपनी बॉडी में प्लेस कर सकते हो। तो इसके मम्मी पापा ने नोट्स भी छोड़े, उनके जो एक्सपीरियंस थे कि लीलू को आगे कैसे बढ़ना है। तब उनका कहना ये था कि देखो भाई अगर तुम अपना 2nd रेजोनेंस बना रहे हो, प्राइमरी उसमें चीज वुड एलिमेंट होना चाहिए। वुड भी क्या करता है ना, आपको वो एनर्जी देता है, आपकी बॉडी को हील कर सकता है जैसे कि वाटर कर सकता है, और जो जहरीली चीजें होते हैं उन्हें डिटॉक्सिफाई भी कर देता है। क्योंकि देखो लीलू क्या सोच रहा था कि भाई मैं वो अटैक करने वाला एलिमेंट लूं, कोई बीच का रेजोनेंस जैसे कि एप वगैरह का, फिर फायर हो, थंडर हो, जिससे आप अटैक इजिली कर सकते हो। इसका वाटर कैसा था, डिफेंस के लिए ज्यादा बेटर था, कर सकते हो ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे लाइटनिंग का अटैकिंग पावर बहुत ज्यादा होता है वैसा नहीं था। लेकिन इसके मम्मी पापा के सजेशंस के हिसाब से तो ये भी वुड ही चुनता है। तो लीलू अपने रेजोनेंट पावर को एक्टिवेट करता, क्रॉल को टच करता है, जो था ना वो 6 कलर के व्हील ऑफ लाइट में बदल जाता है। एक पहिया जो कि घूम रहा था जिसमें 6 कलर की लाइट थी, और उस पहिए पर बहुत सारे होल्स थे। सीधा सीधा बोलूं तो 128, साइड में 86 थे, दूसरे साइड में 42 थे। तो जिधर ज्यादा होल्स थे वहां पर आपका वुड एलिमेंट जाएगा, कम होल्स थे वहां पर सेकेंडरी एलिमेंट। इसका जो फर्स्ट रेजोनेंस है उसमें जो ज्यादा वाला हिस्सा था उस पर वाटर है, जो कम वाला था उस पर लाइट है। वैसे वो मटेरियल्स इकट्ठा करने थे। फर्स्ट वाला तो उसके मम्मी पापा ने बना के रखा था, वाटर लाइट जो कि इसे मिल गया था, लेकिन 2nd के लिए इसे खुद मेहनत करना था। मेथड था इसके पास कि बनाना कैसे, मम्मी पापा ने छोड़ा था। तो बहुत दिमाग लगाने के बाद इसे ये समझ में आता कि वुड को अर्थ सपोर्ट कर सकता है। भाई देखो लकड़ियां कहाँ उगती है, मिट्टी में, तो अर्थ एलिमेंट बेस्ट है। वुड अर्थ इसका 2nd रेजोनेंस होने वाला था, प्राइमरी वुड होगा और सेकेंडरी अर्थ होगा, सिनर्जी भी फिर अच्छी होगी। लीलू उसके बाद जब पूरा मूड बना लेता है कि इसे वुड अर्थ चाहिए, हाईवे से रिक्वेस्ट कर देता है। हाईवे पड़ती है कि ठीक है तुम्हें वुड और अर्थ एनर्जीज वाले मटेरियल चाहिए है ना, तो घर में ही है, अगर वो भी कम है तो मैं बाहर से मंगवा दूंगी। लीलू काफी खुश था क्योंकि इसको इन सब चीजों का टेंशन नहीं लेना पड़ता था काईवे की वजह से। लीलू भी ऐसा स्माइल देता है, काईवे भी काफी खुश थी कि थोड़ा काफी अच्छे मूड में है। और 2 घंटे में ही लीलू के रूम में पहला जो मटेरियल कुछ थे ये पहुंचाती थी, जैसे कि वुड बेल फ्लावर, क्योंकि वुड प्रॉपर्टीज में काफी रेयर फ्लावर माना जाता है। और इसके पास ना वो वायर्ड रेजोनेंस का फ्लेम भी, इस मटेरियल्स को ये रिफाइन करेगा। सही करके इस पौधे के बहुत सारे पावर्स थे, सभी को ये रिफाइन करने लगता है। और फिर उसमें अर्थ एलिमेंट मिक्स करता है, जो
भी इसको मटेरियल्स मिला, डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड बन जाता है। ये जो 6 पहिए वाला एट व्हील था कलर वाला, उसके एक होल में से डाल देता है और फिर ऐसे मटेरियल्स रिफाइन करता है और एक एक होल में डालते जाता है। धीरे धीरे करके 4 होल्स को ये भर चुका था, काफी थक जाता है। क्योंकि देखो यार, रेजोनेंस मास्टर स्टेज में तो अभी ये है भी नहीं, 9th लेवल पे ही टाइम था, तो धीरे धीरे करके इसे ये पूरा करता रहेगा हर एक दिन थोड़े थोड़े होल्स को भर करके। तो ये प्रोसेस ये करते रहता है, अपना ट्रेनिंग करते रहता है और 15 दिन और निकल जाते हैं। इसका पावर अभी भी 9th लेवल पर था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा था। और अब वो जो इवेंट था ना, ये जो फेस्टिवल ऑफ प्यूरिफाइंग स्पिरिट्स करीब आ चुका था। यूरेंस आर्टिफाइसर के लिए ये काफी अच्छा कंपटीशन भी माना जाता है, बहुत सारे लोग देखने भी आते हैं। टियान्सो प्रोविंस में किसका प्यूरिफाइंग लाइट जो है, स्पिरिचुअल लाइट बेहतर है, इससे फिर आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो लीलू अपना काइवे के साथ पहुंच जाता है। तो यहाँ पर भीड़ अच्छी खासी थी। त्योहार या फेस्टिवल जो भी बोलो, ये 3 दिन से चल रहा था। आज असली शो डाउन था। लीलू भी पूछता है कि सिस्टर लिंकिंग कैसा कर रही है। वे बताती है यार मुझे भी नहीं पता, वो बहुत बिजी चल रही है, तुम ही जाके उससे पूछ लो। तो यहाँ पर देखो जो कंपटीशन होने वाला था, तो संस्कृत विला के लिए एक अलग स्पॉट दिया गया था, फिर उसके बगल में पाइन नट विला, ऐसा करके जो भी लोग अलग अलग फैमिलीज के थे जो कि स्पिरिचुअल लाइट्स बनाते थे। अब लीलू मिलता है यान लिंकिंग से और पूछता है कैसी तैयारी है। यान लिंकिंग बताती है देखो यार, मैं किसी से तो नहीं हारूंगी, सॉन्ग की यू मुझे अच्छा टक्कर दे सकती है। दोनों 4th ग्रेड के रेजोनेंस आर्टिफाइसर है, तो मैं एक 4th ग्रेड का स्पिरिचुअल लिक्विड बनाऊं जिसका टेम्परिंग स्ट्रेंथ 58 से 60% के बीच में होगा। जितना मुझे पता है अब तक, सॉन्ग की यू थोड़ा सा मेरे से इसमें पीछे है, कुछ चेंजेस नहीं आए होंगे अचानक से, जीतने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन क्योंकि वो लोग इंक वाटर विला से काम कर रहे हैं, काइवे ऐसा बोलती है, तो यार कुछ तो उनके पास सीक्रेट आया ही होगा, वाटर सोर्स या कुछ भी। तो यान लिंकिंग बोलती है तुम ऐसा बोल रही हो कि वो 5th ग्रेड का स्पिरिचुअल लिक्विड रिफाइन कर देगी, लेकिन उसके लेवल के हिसाब से असंभव है। मैं भी आज तक 5th ग्रेड का स्पिरिचुअल लिक्विड रिफाइन नहीं कर पाई हूँ, तो सॉन्ग की यू कैसे कर लेगी। और यार एक चीज़ और है, को मैं एक्सप्लेन बहुत अच्छा करता हूँ, तुम लोग बोलते हो, लेकिन व्यूज़ मेरे पे कहाँ आते हैं भाई, कि मैं नॉवेल एक्सप्लेन करता हूँ। और परसूट ऑफ द ट्रूथ का मांगा भी नहीं है, मतलब फोटोज भी नहीं मिलते हैं उस नॉवेल का, तो समझ रहे हो ना, व्यूज़ इसलिए और नीचे आते हैं। मेरी मेहनत ऐसा लगता है बेकार जाती है कभी कभी। 2000 व्यूज़ मैक्सिमम, 2 साल हो चुके हैं मुझे। खैर आगे बढ़ते हैं। बट लीलू बोलते हैं यार देखो, अगर आप हार भी गए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लोड मत लो, क्योंकि हमारा जो 1st ग्रेड का लिक्विड है वो काफी अच्छा है, वो तो मार्केट में बिकता रहेगा। लिंकिंग बोलते हैं हाँ, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, मेरे असिस्टेंट बन सकते हो, वैसे भी तुम यंग लॉर्ड हो। इधर लीलू अपना घूमने थोड़ा निकल जाता है, आसपास में क्या चल रहा है, और काइवे और यान लिंकिंग बातें कर रही है। खास करके काइवे बोलती है कि हमारे यंग लॉर्ड काफी नरम मिजाज के। यान लिंकिंग बोलती है बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो 2nd ग्रेड का रेजोनेंस आर्टिफाइसर है। तो काइवे बोलती है मतलब बुरे शब्द तुम बोल रहे हो, लेकिन उस समय जब उसने तुम्हें बोला कि आप जीतो यार हो, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, बस ट्राई करो, तो तुम थोड़ी पिघल गई थी। यान लिंकिंग इसे लुक देती है, बोलती तुम्हें पता है मेरा नाम क्या रखा गया था सेल्स कॉलेज में, मतलब क्या नाम है, स्टोन हार्टेड मेडन, मतलब पत्थर दिल की लड़की। काइवे बोलती है इसका मजा लेते, कहीं ऐसा तो नहीं तुम स्पिरिचुअल लिक्विड्स के बजाय अपने दिमाग को ज्यादा टेम्पर कर लियो, और ऐसे मत खड़ा हुआ करो, तुम्हारे पे ये पोज अच्छा नहीं लगता। मतलब यान लिंकिंग इसे थोड़ा गाली मारती कि ये विक्सन सुधरेगी नहीं। तो लीलू यहाँ पर मतलब बाकी जो लोगों के प्रोडक्ट्स थे उन्हें देख रहा था, और चीजों को देखकर इसे कुछ समझ भी आती स्पिरिचुअल लिक्विड्स की। फाइनली ये वापस आ जाता है, तब आ रहा था ऐसा समझो, तभी इसे लुकिंग एयर मिलती। आज इसने हल्का ग्रीन कलर का कपड़ा पहना और थोड़े शॉर्ट थे, सफेद कलर का इसने कुछ पर्स जैसा लिया। उसके आसपास में एक बंदा भटक रहा था, वो था मोली। ये बंदा था थोड़ा प्ले बॉय, मतलब समझ रहे हो ठरके टाइप, क्यों के पीछे तो था ही, अब ये इस लड़की के पीछे भी पड़ा था। इसे बात करने को देख रहा था, बट लुकिंगर इसे इग्नोर कर रही थी। लीलू दूर से देखकर समझ जाता है कि लुकिंगर इरिटेट हो रही है, और लीलू ऐसा कुछ चिल्लाता है ये लिक्विड ले लो, 5000 रुपए, 5000 रुपए, 5000 रुपए, ऐसा कुछ। लुकिंगर की नजर इस पे पड़ती है और काफी खुश हो जाती है। बोलती तुम्हारा ये फ्लाई स्वेटर बहुत महंगा नहीं है। लीलू फिर बोलता है लेकिन तुम्हारे चाहने वाले भी तो बहुत महंगे महंगे हैं। लुकिंगर समझ जाती है, मोलिंग का मुंह बन जाता है। लीलू फिर बोलता है भाई मैं अपने स्कूलमेट से बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पर मुझे क्यों घूर रहे हो। मोलिंग बोलता है भाई मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, रूड मत हो, नहीं तो एस्ट्रल सेल्स कॉलेज जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा। लीलू हंस के बोलता है फिर क्या ही फर्क पड़ता है, मैं वहां पर भी कुछ बॉडीगार्ड्स लेके आ जाऊंगा। बेसिकली लीलू ऐसा इसका मजा लेता है कि भाई जैसा टावर में हुआ था ना, मेरे बॉडीगार्ड ने पीटा था, वहां पर भी अगर कुछ करने की कोशिश करोगे तो पिटाई होगी। फिर मोलिंग हंसता है कि हंस लो जितना हंसना है, आज इंक वाटर विला का जो हमारा स्पिरिचुअल लिक्विड कि हम पाइन नट विला को प्रोवाइड कर रहे हैं वो जीत जाएगा, तो फिर तुम्हें पता चलेगा। फिलहाल लीलू और इंगर इधर से थोड़ा आगे निकल जाते, और लोग इंगर चिंतित थे कि देखो यार ये लोगों ने वाटर विला ने सॉन्ग फैमिली के साथ एक वगैरह अलायंस बनाया है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। लीलू बोलता है टेंशन मत लो, मैं प्रिपेयर्ड हूँ। फिलहाल इनकी बात होती है, इंगर फील करती है और बोलती है फिर से कि तुम 9th सील पे पहुंच चुके हो। हाँ में सर हिलाता है, और लीलू बोलता है तुम तो 10th सील पे हो, क्योंकि दोनों काफी करीब थे ना, तो अपनी ऑरा एक दूसरे की फील कर सकते थे। लुक इंगर की जो कोल्ड ऑरा थी पहले से और ज्यादा कोल्ड हो चुकी थी, तो ये बोलती है कि हाँ कॉलेज जाने से पहले शायद मैं रेजोनेंस मास्टर स्टेज पे पहुंच जाऊंगी, मतलब उसके फर्स्ट टायर में। लीलू भी इसकी तारीफ करता है। लुक इंगर से समझाती कि तुम्हें और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि एस्ट्रल सेल्स कॉलेज में तुम्हें पता है ना, वो भी चीजें बताती कि देखो जब हम शुरू में जाते हैं वहाँ कॉम्पिटिशन होता है, हिसाब से हमें हमारे मेंटर्स मिलते, तो हमें अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। लीलू भी अपना हाँ में सर हिलाते। ये दोनों बातें करे थे और मोलिंग घूर रहा था, उसकी नजर पड़ती है सॉन्ग की ऊपर, उसके पास जाता है और थोड़ा गुस्से में था, तो सॉन्ग की भी पूछती है
कि तुम्हें फिर से किसी ने गुस्सा दिला दिया। मोलिंग बताता है कि हाँ वो लीलू फिर से वही बंदा। सॉन्ग की वो भी हंसती कि बस उससे हंस लेने तो आज के बाद नहीं हंसेगा वो। फिर इनका अपना डिस्कशन होता है कि हाँ मैं यान लिंकिंग के लगभग बराबर ही हूँ। तुम्हारे मो फैमिली का जो सीक्रेट रेसिपी है इसके थ्रू मैं उसे हरा सकती हूँ। इधर जो मोलिंग था ना इसके थोड़ा करीब आने लगता है, इसके कमर पे हाथ रख रहा था। बोलती यार ऐसा मत करो, पापा देख लेंगे ना, सही नहीं होगा। तुम अपने फैमिली वालों को भेजना, मतलब मैरिज के लिए प्रपोज करने के लिए। मोलिंग भी पीछे हट जाती है, तुम जब बोलो मैं भेज दूं, हम एंगेजमेंट कर सकते हैं। सॉन्ग की स्माइल करती है कि थोड़ा और वेट कर लेते हैं, सही समय देखकर कर लेंगे। मोलिंग जब थोड़ा दूर चला जाता है, सॉन्ग की को गुस्सा आ रहा था कि मैंने देखा था तुम कितने ठरकी हो। तो वे अपने मन में बोल रही थी वो तो मुझे तुम्हारे इंक वाटर विला की हेल्प चाहिए, मैं तुम्हारे करीब हूं, नहीं तो तुम्हारे जैसा बंदा तो हर जगह मुंह मारता है। तो फिलहाल इरीना की तरफ हमें दिखाया जाता है। यान लिंकिंग उस तरफ बढ़ चुकी और इस पर बहुत सारे लोगों का ध्यान अट्रैक्ट होता है। जो फिगर था विलोवी था, जो चश्मे थे थोड़े सिल्वर कलर के और बाल एकदम फूलों की तरह लहरा रहे थे मानो। लुकिंगर बोलते कि यार तुम्हारा हाउस लेवल बस लुक्स के हिसाब से लोगों का हायर करता है क्या, कि तुम्हारी वो मैडम खाई हुई तो खतरनाक है, ये बंदी ये तो आइस क्वीन लग रही है। तो अच्छा था लोगों को पता था कि इन लोगों का हायर जियांग किंगेर करती है, तो लोगों को ये लगता कि लीलू असली वाला प्ले बॉय है। फिलहाल ये बंदी अपने सेकंड अंकल के पास चली जाती है जो कि गोल्डन ड्रैगन बैंक के मेन मतलब प्रेसिडेंट टाइप बोल रहे हैं, उससे थोड़े नीचे वाले। लीलू भी लिंकिंग की तरफ बढ़ जाता है, बताता है कि मैं उन्हें थोड़ा असिस्ट करूंगा, कि मैं उनसे भी कुछ सीख पाऊँ। लुकिंगर भी हंसती है कि मैं तुम्हारे लिए चीयर अप करूंगी। तो जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो यान लिंकिंग लीलू को देखा था लुकिंगर के साथ, वो मजे लेती है। लीलू थोड़ा अपना क्लैरिफाई करता है, अरे हम मतलब मिल गए थे बस। यान लिंकिंग बोलती नहीं मुझे लग रहा है वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड है। लीलू खासता है कि अरे वो हमारी फ्रेंडशिप है, और अच्छे खासे मजे लेती है। और इस दौरान फिर उसके बाद थोड़ी सीरियस हो जाती है और इसे एक फॉर्मूला थी, देखो यही मैं रिफाइन करने वाली, वैसे तुम भी समझ लो थोड़ा। 4th ग्रेड का स्पिरिचुअल लिक्विड था जिसका नाम था साइनोबैक्टीरिया। लीलू मटेरियल्स पढ़ता और हैरान था, 400 मटेरियल्स लग रहे थे। सही से सब चीज प्रोसेस करना पड़ता है, नहीं तो फेल्ड हो सकता है, एटलीस्ट क्वालिटी में फर्क तो आ जाएगा। लीलू अभी 2nd ग्रेड का मतलब लिक्विड रिफाइन कर लेता है तो उसमें ज्यादा मटेरियल्स नहीं लगते हैं, 100 प्रकार के ही बस लगते हैं। 4th ग्रेड काफी स्पेशल था। समय आगे बढ़ता है, अभी अपने वर्कशॉप में जा चुके थे और अपने लिक्विड्स को रिफाइन करने में लग जाते हैं। लेकिन जैसे वो सॉन्ग की आगे बढ़ती है, लीलू देखता है कि मतलब लिंकिंग उसे घूर रही, पूछता आप उसे नफरत कर देगा। यान लिंकिंग बताती कि देखो पहले हम अच्छे टर्म्स पे थे, मेरे वजह से ही वो फिर मेरे ग्रुप में भी आई थी, लेकिन एक कंपटीशन के दौरान मतलब हम एज ए टीम वर्क करते उसने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, हमारे टीचर ने उसे बाहर फेंक दिया। फिर ये लड़के दूसरे रिफाइनिंग ग्रुप में एंटर कर गए, उस ग्रुप में जिसने हमें लास्ट टाइम हराया था। तो लीलू समझ जाता है पूरा माजरा, ये जो पहला कंपटीशन ये लोग हारे थे उसमें इस लड़की ने यानी सॉन्ग की ने जानबूझ के प्रॉब्लम किया था, फिर उसको सामने वाली टीम ने खरीद लिया था, या सामने वाली टीम ने उसे पैसे दिए होंगे ऐसा करने के लिए। उधर जो प्रेसिडेंट लू थे किंगेर के चाचा, वो देखते कि यार ये लीलू हर जगह रहता। किंगेर भी अपना स्माइल कर दी कि हाँ वो एक रेजिडेंस आर्टिफाइसर भी, तो थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने आया। चाचा भी इसके थोड़े मजे लेते कि तुम आजकल लीलू के ज्यादा करीब नहीं रहती हो। किंगेर कहती तो क्या करूं। प्रेसिडेंट लू मजे लेते हैं कि देखो वो बंदा ऑलरेडी इंगेज्ड है। लू किंगेर कहती है अरे वो तो नाम का इंगेजमेंट है। प्रेसिडेंट लू कहते हैं किसे पता। लड़की बोलते हैं अरे आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसने मेरी मदद की थी तो अच्छे दोस्त भी है ना, तो या आप ऐसा चाहते हो कि मैं इससे फ्रेंडशिप भी न रखूँ। प्रेसिडेंट भी मजे लेते हैं अरे मैं ऐसे ही कह रहा था, तुम वैसे भी वेस्टल सेज कॉलेज जाने वाली हो जिया सिटी में जहाँ पर तुम्हारी माँ है, लेकिन एक चीज ध्यान देना कि लीलू को अपनी माँ के करीब कम ही ले जाना। लू किंगेर पूछती है क्यों। प्रेसिडेंट लू कहते हैं वो तो नहीं बता सकता, तुम खुद समझ जाओगी बाद में, और लीलू का नाम भी मत लेना अपनी माँ के सामने। लू किंगेर को समझ में तो नहीं आता है, थोड़ा इरिटेट होती है बट गलती ठीक है नहीं करूंगी। क्राउड में एकदम चिल्लाहट मच चुकी थी कंपटीशन के लिए, और फाइनली मतलब जो मटेरियल्स वगैरह लोगों को अपना तैयार करना था मिल चुका था, या जो भी था कंपटीशन शुरू हो चुका था ऑफिशियली। तो स्टोरी यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।